दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और 12th में हमारा जो सेट चल रहा था फिजिक्स में 2022 का सेट नंबर 7 चल रहा है। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। आज का जो क्वेश्चन है वो है दूसरे का अड़ा क्वेश्चन। 1 नंबर वाले अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। बस 1 नंबर में थे, बस आपको यही बताना है चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो हमने बता दिया कि 0.2 मिलीमीटर होनी चाहिए। mm का मतलब है मिलीमीटर। तो कितनी, लगभग इतनी तो होनी ही चाहिए किसकी, रेखा छिद्र की चौड़ाई। कब, जब आप विवर्तन प्राप्त करेंगे। और विवर्तन जो है वो अपने में आप में एक टॉपिक है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया भी था। विवर्तन होता क्या है, जब भी कोई प्रकाश आता है और किसी तीछड़े मतलब जो किसी किनारे पर, नुकीले किनारे पर पड़ता है तो वो आंशिक रूप से थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम विवर्तन कहते हैं। तो इसके बारे में हम पहले भी कई क्लासों में आपको बता चुके हैं जब ये टॉपिक आया था। फिलहाल इसमें केवल पूछा गया था कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो हमने बता दिया लगभग जो है 0.2 मिलीमीटर तो होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। अब आपको हम देखिए कई बार आपको बता चुके हैं कि जब भी किसी की परिभाषा लिखने की बात आती है या मात्रक की बात आती है या उसके विमा की बात आती है तो मेन चीज़ है उसका फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि उस फॉर्मूले में किसको किससे डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला बस आप याद कर लीजिए, फिर उसके बाद आप परिभाषा तो यूँ लिख लेंगे, मतलब कि बहुत ही आसान तरीके से लिख लेंगे ना, बिना रटे हुए। तो पहले हम फॉर्मूला ही देख लेते हैं। फॉर्मूला भाई है म्यू इज इक्वल्स टू, क्या है ये, इसको पढ़ते हैं म्यू इस तरीके से। यू जो है इस तरीके से यू बनाइए और यू की साइड से इस तरीके से टांग जो है नीचे खींच देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, म्यू है, क्या है, म्यू है। तो म्यू इज इक्वल्स टू होता है वीडी अपॉन में ई। वीडी से तो जान पहचान आपकी होगी ही, ई से भी जान पहचान होगी क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। वीडी क्या होता है, अनुगमन वेग। क्या होता है, अनुगमन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख किया है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग भी कहते हैं, अपवाह वेग भी इसको कहते हैं, किसको, वी को। उसके बाद ई, इससे भी जान पहचान आपकी है, क्या होता है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और म्यू से जान पहचान हमने आज करा दी है, क्या होता है ये, गतिशीलता को डिनोट करता है, मतलब डिफाइन करता है। गतिशीलता क्या होती है, आवेश की गतिशीलता। तो जब भी आवेश की गतिशीलता के बारे में पूछा जाए, फिलहाल ये एग्जाम में इतना नहीं आता है, लेकिन हाँ कभी कभार पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। अब देखिए यहाँ पर आप परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं, जब भी कोई चीज़ बटे में लिखी होती है तो उसको हम पढ़ते हैं एकांक। क्या पढ़ते हैं, एकांक। तो बहुत आसान डेफिनेशन है, आप लिख दीजिए कि एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे लगने वाले अनुगमन वेग जो होता है वो किसके बराबर होता है, आवेश की गतिशीलता के बराबर होता है। बस इतना सा लिख दीजिए, हो गई डेफिनेशन। लेकिन अगर आप थोड़ा सही तरीके से लिखें तो ये डेफिनेशन भी सही है कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। अपवाह वेग यानी कि आप चाहें तो अनुगमन वेग भी लिख सकते हैं। अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होता है। जो बात अभी हमने इससे पहले कही थी कि एकांक वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाले अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं आवेश की, वो भी लाइन सही है, ये भी लाइन सही है। इसमें भी वही के बाद उसी चीज़ के बारे में बताया गया है और इसे म्यू से रिप्रेजेंट यानी कि व्यक्त करते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो लिख दीजिए, लैंग्वेज नहीं मैटर करती है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके बाद फॉर्मूला पता होगा तो आप उसकी लैंग्वेज जो है वो सही से लिख ही देंगे। तो दोनों तरीके से बता दिया कि आप चाहें जो भी दोनों में से जो डेफिनेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब मात्रक की बात आई, मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर यानी प्रति, इसको पढ़ते हैं वोल्ट सेकेंड। अब ये जो पूरा फॉर्मूला है ये आपको निकालना पड़ेगा। वी का फॉर्मूला पूरा खोलिए, ई का फॉर्मूला खोलिए। ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। जब आप पूरा फॉर्मूला सबका खोल लेंगे फिर सबके मात्रक लिख लीजिए तो आपका यही मात्रक आएगा। इस क्लास में बताएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना पूछा भी नहीं जाता है ये, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इन सब के आप फॉर्मूले खोलेंगे तो जो है आपका इसका मात्रक यही आएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। विमा की बात कही गई है तो विमा भी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जब आप फॉर्मूला खोलेंगे तो यही आपकी विमा आएगी। जब भी हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो m लिख देंगे, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो a लिखेंगे, समय की बात करेंगे तो t, बस। तो हो जाएगा m की पावर -1 a t की पावर 2, ये इसकी विमा होती है।
तो आई होप आपको बिना रटे हुए सब कुछ आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आपको याद भी हो गया होगा कि किस तरीके से आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन मात्रक आसान तरीके से लिख सकते हैं। इस क्लास में 2 ही क्वेश्चंस को हमने बता दिया है। जब अगले क्लास की में हम मिलेंगे तो हम खंड सा को सॉल्व कराएंगे, यानी कि खंड सा का जो ये वाला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, इसके बारे में बताएंगे अच्छे से आप किस तरीके, और साथ में ये भी बताएंगे कि आप किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।